तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सावित्री कुमारी आए दिन अपने सौतन से परेशान होती थी। कीड़े से परेशान हुआ करती थी। उसके बाद कीड़े से परेशान होते होते अचानक से ये निकल के बाहर आता है कि हमारे ऊपर कर्तव्य, हमारे घर के ऊपर कर्तव्य कर दिया गया है, यानी करतूत कर दिया गया है। इन सब चीजों से परेशान सावित्री कुमारी बहुत परेशान थी। जब ये बड़े बड़े क्रिएटर परेशान होते हैं तो इनको चाहने वाले जो इनके अंध भक्त होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर ताक झांक करने लगते हैं। इसी बीच हर किसी को याद आ रही थी और हमें भी सनातन पे ध्यान था कि सनातन आखिर कुछ समझे। देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज जो है ये कोई सच्चाई है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विडंबना कंटेंट का है। देखने से कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ये हमारा उद्देश्य था कि कम से कम सनातन पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो समझाएंगे अपनी बहन को ये चीज जो तुम कर रही है पब्लिक के साथ, ये कहीं ना कहीं पब्लिक के इमोशन से खिलवाड़ हो रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हों। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सावित्री कुमारी रोज आए दिन एक न एक कंटेंट क्रिएट किया करती थी, लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा दिखाते दिखाते हम वो चीज दिखा देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। जब वो वीडियो बना करके लाती है, लास्ट में वीडियो उनका लगातार आता है, गेट के तरफ जब कैमरा करती है, यानी कि उनके घर में गणेश जी जब बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करके जाते हैं कि कहीं सावित्री कुमारी अपनी बच्ची को लेकर के कहीं चली न जाए। इनके सावित्री के पतिदेव कहीं ना कहीं पाखंडी हैं, छुआछूत मानते हैं हर चीज से, जैसा कि सावित्री कुमारी बता चुकी है अपने वीडियो के माध्यम से पब्लिक को। तो इसलिए उसको दरवाजा लगा करके जाते हैं। भाई सोचने वाली बात है, कौन होगा ऐसा पति जो अपने पत्नी और बच्चे को दरवाजा लॉक करके चला जाएगा? क्या माइंड डिस्टर्ब है सावित्री कुमारी का? ये कहीं ना कहीं इनके पतिदेव, जब हम बोला करते थे वीडियो में बताया करते थे, पब्लिक हम पे टूट पड़ती थी। ये अंधभक्ति के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों को वायरस पकड़ लेता है अंधभक्ति का। अरे सपोर्ट कीजिए, सपोर्टर बनिए, सपोर्टर बनने के लिए मना ही नहीं है। हर चीज सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंधभक्ति में आप गलत भी सजेस्ट कर लें, उनके गलती को भी आप हजम करते चले जाएं और आए दिन पता लगे गलती पे गलती करने के बाद अंजाम क्या होता है उस इंसान का। ऐसा ही सावित्री कुमारी के साथ गलती क्रिएट की जाती है, जिसको कि बखूबी क्रिएट करते हैं उनके पतिदेव गणेश जी। गणेश जी का इनमें मतलब स्क्रिप्ट लिखने वाले रचयिता गणेश जी रहते हैं और उस चीज को बखूबी निभाने वाली सावित्री कुमारी होती है। हम कहते हैं हमारे समाज में, या हमारा पति अगर ज्यादा हमें पोक करेगा, ज्यादा टॉर्चर करेगा, तो हम अपने बच्चे के लिए क्या इतना हमें झेलना जरूरी है? बिल्कुल भी झेलना जरूरी नहीं है। बच्चे की हमारी जिस चीज में भलाई है हम उसी चीज को मान सकते हैं। बाद बाकी बच्चे की जिसमें नुकसानी होती है उस चीज को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कीड़े कीड़े का नारा लगा के रखे बैठ चुकी है। कीड़ा, ये बरसात का मौसम है, बरसात में पानी हर जगह हो जाता है, वो कीड़ा ऊपर की ओर भागता है, इसमें सांप भी घर में घुस जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सांप सांप सिर्फ चिल्लाते रहे और सांप को हम मारे ही ना, सांप का हम व्यवस्था करें ही नहीं और सांप सांप चिल्ला के हम वीडियो बना बना के डालते जाए। नहीं, सांप का भी व्यवस्था होता है। उसमें कॉटन कपड़ा को अगर जलाते रहिएगा तो आपके घर में सांप एंट्री मारेगा नहीं। बहुत सारा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को किया जाता है। लेकिन ये सावित्री कुमारी कभी भी व्यवस्था में खड़ी नहीं उतरी। वो बार बार ये वो करके ही पब्लिक में कंटेंट क्रिएट करती रही। जब ज्यादा भरपूर गाली मिलने लगा, उनको निगेटिविटी मिलने लगा, तब जाके वो दिशा मोड़ लेती है। सावित्री कुमारी दिशा मोड़ लेती है। कल की वीडियो में वो बताती है, हमारे पति को तीसरा शादी करवाना होगा। ये पब्लिक कहीं ना कहीं ले लेती है मजाक के ऊपर, निगेटिविटी समझ लेती है, लेकिन नहीं, रियलिटी उनकी वही है। कहते हैं ना, हर जुर्म, ये जुर्म हुआ एक तरह का। इतना शासन सहना किसी भी इंसान के लिए जुर्म होता है। जो इंसान की खुद का पैसा कमा रहा है, लोगों का कमेंट भी आता है। ये गणेश जी को सारा पैसा दे दे करके गणेश जी का मन बहुत बढ़ा दी है। पति का मन बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मन बढ़ाना जो कि हमारे ही ऊपर हावी हो जाए, वो भी कहीं की अच्छी बात नहीं। ऐसा ही सावित्री कुमारी ने अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ की और साथ में बच्चे के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। भाई अपनी बच्ची का अच्छी भविष्य बनाइए।
मान के चलिए कि आपके पति आज आपको टॉर्चर कर रहे हैं, कल के डेट में उस बच्ची के साथ क्या करेंगे आपको पता है। आप बाहर निकल के कीड़ा कीड़े के आतंक से बाहर निकल के चली न जाइए माँ बेटी, तो कल को वो बच्ची जवान होगी, बहुत सारा उसके जिंदगी में मैटर आएगा, तो वो बाप क्या करेगा उस बच्ची के साथ, सारा जिंदगी एक काल कोठरी में बंद ही कर देगा ना। अगर आप अभी इस चीज को रोक नहीं लगाती हैं, ये पुराना विडंबना अगर आप चलाती हैं, आज के समय में कौन मानता है, कल के डेट में आपके लड़का भी होंगे, क्या आपकी बहू मानेगी, लड़का मानेगा। इतना भी शासन में रहना, पतिव्रता नारी बनना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी शासन पैसा कमाते हुए अगर सावित्री कुमारी बर्दाश्त कर रही है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। उसके बाद इनके अंधभक्त जाते हैं सनातन भाई के पास कमेंट करने के लिए। कमेंट आज नहीं बहुत दिन से उनको जा रहा था, हालांकि सनातन भाई भी नहीं रोक पाए अपने आप को, और दुनिया का इकलौता सबसे अच्छा भाई सनातन है। चार चार बहन का परवरिश करना मां नहीं है, और अपने दम पे करते हैं, और उनकी बीवी घरवाली, भगवान किस्मत वाले हर भाई को ऐसी ही बीवी दे, जो कि पति अगर बहन को सपोर्ट करता है तो वो भाभी जो है, बीवी जो है, बखूबी सपोर्ट करती है अपने पति का, एक बार भी मना नहीं करती है। एक बार हमने देखा था अपनी बड़ी बहन को, जहां से कि उम्मीद नहीं है पैसा रिटर्न होने का, वहां पे 1 लाख रुपया देकर के आए थे ये सनातन भाई अपनी घरवाली के साथ, और एक बार भी इनकी घरवाली के चेहरे पे जरा सा भी सिहकन नहीं हुआ कि यहाँ पे पैसा लगाने से क्या मतलब। बात रही सावित्री कुमारी की, सावित्री कुमारी को सबसे पहला नंबर सनातन भाई ने ये चीज दिया है। पुरानी वीडियो जाकर के आप लोग देखिएगा, सावित्री उसमें बोला करती थी कि हम स्कूल से आते थे, हमारा भाई हमें डांस करने बोलता था, हम बोलते थे हमें डांस करने नहीं आता है भाई, तो हमारा भाई बोलता था हम सिखा देंगे। तो धीरे धीरे सिखा करके और यहाँ तक पहुंचाने में सनातन का ही हाथ है, सनातन को ही सब चीज का नॉलेज था। ये सिर्फ मीडिएटर थी, करते करते ये भी सीख गई, अभी अब कितना सीखी ये हमें पता नहीं है, यूट्यूब लाइन्स में ये कितना ऑलराउंडर हुई ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी यूट्यूबर सेलिब्रिटी इनको बना के रखा था। लेकिन आज इनकी शादी होने के बाद, ऐसे लड़के के हत्थे चढ़ने के बाद इनका उठन नहीं हुआ, नीचे की ओर दबी जा रही है। इनकी मेंटलिटी ऊपर हाई नहीं हुई, नीचे चली गई। और वहीं पे सनातन की मानी जाए, कहते हैं लाइफ पार्टनर जब अच्छा मिल जाता है ना तो जिंदगी सफल हो जाता है। सनातन का लाइफ पार्टनर अच्छा सा मिला, अंजलि उनके जिंदगी में आई, बहुत अच्छी पत्नी बनकर के उनका ऊपर चला गया, जो भी स्टेट था ऊपर गया, नीचे नहीं हुआ, ग्लो ऊपर ऊपर की ओर भाग गया। वहीं पे सावित्री की मानी जाए तो उनके लाइफ पार्टनर कहीं से भी हमें नहीं लगता, आप लोगों की नजरिया है कि बहुत अच्छे होंगे, और सावित्री जी के लिए वो अच्छे हैं क्योंकि उनका पति है, उनका मजबूरी है पति को अच्छा कहना, पति का पूजा करना, वो उनकी मजबूरी है। सावित्री के जिंदगी में अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं होने की वजह से वो अपना इमेज धीरे धीरे डाउन करती जा रही है। तो उस पे उनका करारा जवाब आता है। जवाब क्या आता है, दुनिया के नजर में हर एक जवाब है, सब चीज जानते हैं। सावित्री को भी बखूबी उन्होंने बहुत मदद की है। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक बार ये जो है छुआछूत का भावना उनके अपने ही साले साहब के साथ किए, इस वजह से वो नहीं आते हैं। लेकिन हेल्प करने की जहां तक बात है तो बहुत हेल्प किए, घर बनाने में भी हम लोगों ने भी देखा है, बहुत हेल्प कर चुके हैं। और भाई हेल्प की बात आती कहां से है, सावित्री कोई टूटी मरी हुई महिला नहीं है, अच्छा खासा कमाती है, अच्छा खासा उनका अर्निंग होता है। ये तो सावित्री कुमारी अपना मन बना ली है कि हमें एकदम मजबूर बेचारी लाचार बन के दिखाना है और व्यूज कमाना है। वो बेचारी कहीं से भी नहीं है, वो अपने दम पे जीना सीखे, अपने पैर पे खड़ा होना सीखे। अगर बार बार भाई सपोर्ट करता रहेगा, उससे इमेज सावित्री कुमारी का नहीं बनेगा। सावित्री कुमारी जब अपने आप पे अंडरस्टैंड ले लेगी, उसी पे भाई का भी इमेज बनेगा और सावित्री कुमारी का भी इमेज बनेगा। उसे जरूरत है बस अपने रुतबे में आने का। जब तक सावित्री कुमारी अपने रुतबे में नहीं आती है तब तक उसका कोई इलाज नहीं है। ये नाइलाज यूट्यूबर है सावित्री कुमारी, जो पहली हमारी नजरों के सामने आई है। भाई इतना अच्छा खासा अर्निंग और पैसा कमाते हुए, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, और इतना लाचार और मजबूर बन के जिंदगी जीना किसे किसे पसंद आता है। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।